Hi, good morning, students. Uh, Welcome all of you in this class of entrepreneurship development. Let's wait for another person for joining us. Only two students. Amandeep Muskan, you may also tell your classmates to join this class. After 5 minutes, we will continue. Ecom. Yet there is certain network issues problem uh, because नेटवर्क बहुत कम है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में. Actually, I'm unable to see. Only three attendees are there, including me. Let's wait for a few minutes. Then we will start and we will continue our class. परविंदर सिंह ग्रुप में मैसेज करो और ये लिंक भेजो ताकि वो ज्वाइन करे जो आपका ग्रुप है. अमनदीप मुस्कान, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आप बता सकते हैं कुछ? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? अमनदीप मुस्कान. प्यारे बच्चों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लिटिल बिट नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर, नेटवर्क इशू है. Only 2.3 KB per second is there. खैर, अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं आपको वो बता देता हूँ. सो प्यारे बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस की हम बात कर रहे थे. ईडीपी में हमने सिंपल सी चीज़ें देखी कि विदाउट एनी एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती. हर एक इकोनॉमी में क्या वर्क करता है? एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करता है. आप अपने आसपास बिजनेसेस को देखते हो, अपने आसपास आप वेरियस थिंग्स को देखते हो, कुछ चेंजेस होते हैं आसपास की इकोनॉमी में, तो आप सभी देखते हैं वो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंडर ही आता है. अगर आज आपने कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखा तो कल को आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट है थोड़ा और अपग्रेडेड हो जाता है, थोड़ी और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. क्यों? बिकॉज द एक्सटेंशन इन द प्रोडक्ट, बिकॉज जो बिजनेस माइंड है वो काफ़ी काफ़ी हेल्प करता है टू जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एन इकोनॉमी. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अबाउट द ईडीपी. हम फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में.
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो ऑल्दो इट्स नॉट ए इजी टास्क फॉर ए कंट्री, गवर्नमेंट के लिए भी वो इजी टास्क नहीं है। उसमें क्या करते हैं हम, जितना भी आपका परफॉर्मेंस होती है, we will include in that particular topic after my message, but not yet certain people are joining, although the issue is network problem here. So let's wait for network, but still I am continuing because it's a recorded section. You will get the recording of this class merely. परविंदर सिंह, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? डियर स्टूडेंट्स, हाँ, यू में मैसेज। हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। इसको शॉर्ट में ईडीपी भी बोलते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई थी, एक्चुअली नेटवर्क इशू की दिक्कत है। अगेन आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट इट। जस्ट हैव अ वेट। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पढ़नी थी हमने। हमने अपनी लास्ट क्लास में वेरियस स्टार्टअप्स स्कीम्स भी देखी थी, स्टार्टअप फंड्स भी देखे थे, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को एक डायरेक्शन मिलती है। ऑल्दो network problem is again overlapping here, so let's give me 1 to 2 minutes to deal with this network. So again we are facing some network problems today. Now it's already 61 kb. So dear students, it was a network problem, that's why you joined a little bit late. So no issue. We were discussing the concept of entrepreneurship development. आप लोगों ने अभी तक पिछले क्लासेस में काफ़ी इसमें प्रोसेस पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। उसी को हम फर्दर आगे लेके मूव कर रहे थे। एक नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। सो लेट अस डिस्कस टुडेज कंपोनेंट्स। तो कोमल शर्मा, एम आई ऑडिबल? कोमल शर्मा, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? डियर स्टूडेंट्स, अगेन वार्म वेलकम। नेटवर्क इशू था थोड़ा। होप अब मैं आपको ऑडिबल हूँ, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। कोमल शर्मा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर लिसनिंग मी बिकॉज नाउ नेटवर्क ठीक है। एक बार मैं फिर आपके ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग में। सो आई थिंक इट्स ओके। हाँ, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अगेन नेटवर्क चले गया। आज मैं आपको ऐसे समझाता हूँ विदाउट एनी स्क्रीन शेयरिंग बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम्स आर देयर। सो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक की क्लासेस में जो पढ़ा है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सारी टेक्निक्स वी कवर्ड यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3।
हमने देखा था कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स एंटरप्रेन्योर्स को फेस होती है। तो मैं आज लिटिल बिट आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊँगा। आज हमारे देश में जहाँ पर वुमेन अ, घर से बाहर नहीं निकलते, वहीं पर ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन ही है जो अपनी तरक्कियों का परचम लहरा रही है। आज की वुमेन बिजनेस फील्ड में भी वर्क कर रही है, एक एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में भी वर्क कर रही है। जैसे इंदिरा नूई एसबीआई की जो प्रीवियस एमडी रह चुकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है, शी इज़ ऑल्सो ए वुमेन। तो आज कई एंटरप्रेन्योरशिप्स में वुमेन की कमान आई है, उनके हाथ में है सब बिजनेस। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आपके हिसाब से क्या है? इट इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल को आपने भी कोई ना कोई अपना बिजनेस करना है तो what types of things you must notice if we discuss about the women entrepreneurship? women entrepreneurship बेसिकली क्या है? बेसिकली हम आप बोल सकते हो कि सर जब हम वुमेन को एम्पावर करते हैं, दे आर मोटिवेटेड टू डू सच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आज की डेट में आप देखते हो कई ऑनलाइन ऐप्स है, लाइक आजकल मीशो ऐप चल रहा है काफ़ी। उसमें क्या होता है, उसमें सर्टेन वुमेन आर ट्रेंड फॉर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर डूइंग देयर ओन बिजनेस। उसी बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वुमेन वर्क करते हैं। बट वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ टैक्टिक्स होती है, कुछ इश्यूज होते हैं जो वुमेन फेस करते हैं। सो यही इश्यूज आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो गिव मी 1 मिनट। सो आपके यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, little bit network issue is there again. सो प्यारे बच्चों, भी नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, तब तक मैं आपको ऐसे समझा लेता हूँ विदाउट शेयरिंग माई स्क्रीन। वुमेन एम्पावरमेंट के जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो अगर वुमेन के हैंड में आ जाए तो वो देश काफ़ी तरक्की करता है। आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो हेड है वो वुमेन के हैंड में है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहीं तक सीमित नहीं हो सकती कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, बट यू आर वर्किंग इन सच ए कल्चर जहाँ पर आप टॉप मैनेजरियल पोजीशन में वर्क कर रहे हो, आपका जो वर्क है वो टॉप मैनेजरियल पोजीशन में है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस स्टेटेड मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि टाइम पे आया करो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। दीपिका, वाई यू आर सो लेट? एंड मनप्रीत कौर, आप भी इतना लेट क्यों आए? इतना लेट क्यों हो गए बेटा? ये हाँ, नेटवर्क इशू तो सबका ही है एक्चुअली, यहाँ पर भी नेटवर्क इशू है। आई डिडंट नो व्हाई टुडे इज अ नेटवर्क इशू, बिकॉज हियर वेदर इज नॉट टू मच गुड। एंड मनप्रीत कौर बेटा, आप इतना लेट क्यों आए? दीपिका, बाकी क्लास के बच्चे नहीं आते आपके? बाकी उनको भी बोला करो कि क्लास लगा लिया करो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। ऑल्दो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई डिडंट नो व्हाई सम पीपल आर नॉट जॉइनिंग अस इन आवर क्लास। सो मनप्रीत कौर, यू आल्सो कम इन टाइम। टाइम होता है बेटा, टाइम पे क्लास लगाया करो। आपको पता है कि 10:50 पे क्लास थी, 11:10 हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे अगेन आज वुमेन एम्पावरमेंट की। मैं आपको थोड़े से लिटिल बिट टॉपिक्स रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलरेडी 3 यूनिट्स। अगर मैं आपको आपके सिलेबस की बात कराऊँ, अगर हम सिलेबस की ओर चले तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता जा रहा है। वास्ट इन दी सेंस कि कंप्लीट होता जा रहा है। तो लेट मी डिस्कस योर सिलेबस। और आप सभी को होप आपका सिलेबस आपको मिला है।
तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ताकि आपको जो पेपर्स है उसमें इतनी दिक्कत ना हो। पेपर आपको पता है जैसे कि आपके जो सिलेबस में कुछ यूनिट्स होती हैं। गिव मी अ व्हाइल। जो आपके पेपर की यूनिट 1 है उसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वेरियस थ्योरीज हमने देखी थी एंटरप्रेन्योरशिप की। माइथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि लोग क्या सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और रियल वे में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड्स एंड मोटिवेशन ये भी पढ़ लिया था। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा पढ़ा हुआ है। देन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमने देखे थे और कौन कौन से बैरियर्स आते हैं जब एक कोई पर्सन वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर तो उसको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब हमने पढ़ लिया था अपने फर्स्ट यूनिट में और ये इजी यूनिट थी। इन सेकेंड यूनिट वी डिस्कस्ड क्रिएटिविटी एंड बिजनेस आइडियाज़ की कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ होते हैं उसको बिजनेस आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ब्लॉक टू क्रिएटिविटी, बिजनेस प्लान एंड रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा हमने। वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनका रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में। क्योंकि आपको भी पता है कि जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, दे प्रोवाइड abundant of technologies in the economy, abundant of products in the economy, cheap labor है वहाँ पर और क्या है प्यारे बच्चों, they provide employment opportunities to other persons। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं अदर पर्सन्स को। फिर यूनिट 3 में हम जो अभी पढ़ रहे हैं पिछले क्लासेस में ईडीपी के बारे में पढ़ रहे थे। यू आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट ईडीपी, एम्प्लॉयमेंट सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमने सारे पढ़े। हमने इसमें एनएसआईसी का पढ़ा, एसआईसी का पढ़ा। बैंक्स को बैंक्स इनको ट्रेनिंग काफ़ी देते हैं। तो ईडीपी इन इंडिया के बीच में हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, कौन कौन सी सब्सिडीज मिलती है, इंडस्ट्रीज के इंसेंटिव्स कौन कौन सा मिलता है। तो कैसे इनको प्रमोशन, अब देखो ना मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप लोग सिक हो जाते हो, सिक मीन्स कि आप लोग बीमार हो जाते हो, बुखार चढ़ जाता है या कुछ और हो जाता है। तो इसी बिहाफ पे इंडस्ट्रीज भी सिक हो जाती है। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को भी बुखार चढ़ता है, इंडस्ट्रीज को भी, कंपनीज और इंडस्ट्रीज को भी खांसी जुकाम आता है? ऐसा नहीं होता। वो सिक होता है कि जब कोई फर्म पैसे ही जनरेट नहीं कर रही, वो लगातार लॉसेस में जा रही है, नो इनकम हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्म। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। हमने वो देखा था कि अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो कैसे उनको प्रमोट किया जाता है, कैसे उनको एक नए एनवायरनमेंट में लेके जाया जाता है। फिर प्यारे बच्चों अब है यूनिट 4। यूनिट 4 में जब हम करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग क्लासेस, मैं उसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम इसमें फाइनेंसिंग के ऑप्शंस पढ़ेंगे कि ठीक है बैंकिंग के अलावा और कौन कौन से उनको फाइनेंसिंग की टेक्निक्स मिलती है। ऑल्दो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल ऑफ यू। फाइनेंसिंग के ऑप्शंस देखेंगे। देन इसमें ही हम प्यारे बच्चों ब्रिज कैपिटल देखेंगे, सीड कैपिटल असिस्टेंस देखेंगे, मार्जिन मनी स्कीम देखेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल टाइम पे रियल एप्लीकेबल जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है किस बिहाफ पे हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करते हैं। फिर प्यारे बच्चों हम इंडस्ट्रियल सिकनेस की ज्वाइनिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। फिर व्हाट इज
Hope everything is okay. Little bit network issues there. हम आने वाली इस यूनिट में मैं आपको समझा रहा था कि व्हाट वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर क्लासेस। तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी फाइनेंसिंग ऑप्शंस पढ़ेंगे, कि कौन कौन से वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, ब्रिज कैपिटल पढ़ेंगे, सीड कैपिटल असिस्टेंस पढ़ेंगे। आई थिंक सम पीपल्स आर वेटिंग इन लॉबी येट। क्लास लगने के इतने मिनट बाद भी सिर्फ 6 ही बच्चे हैं। So I didn't think why people are not serious, why students are not serious about their classes. घर बैठ कर भी क्लासेस नहीं लगा रहे कुछ लोग, तो इट्स रियली a most typical and distracted task. प्यारे बच्चों, फर्दर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो मैं फाइनली जो हम आने वाले कमिंग यूनिट्स में पढ़ेंगे, हमने अपनी 3 यूनिट्स ख़त्म कर दी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो हम 4th यूनिट की तरफ जाएंगे और मे बी इन दिस वीक या और नेक्स्ट वीक we will complete our 4th unit also, and afterwards we will revise our components, revise our topics from unit first. And you know that key you will get, you already get 2 assignments for your entrepreneurship development topic. One was assignment and one was a project. Further आपको 2 assignments और दे दी जाएगी in the form of subject, in the form of project, as well as for subjective knowledge also. So you may, if you want to write down, you may write down, and otherwise you have a syllabus in your mobile phones in the form of screenshot. And many of you haven't purchased the books, so you may purchase the books. सो फाइनली हम आने वाले इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग ऑप्शंस पढ़ेंगे, ब्रिज कैपिटल पढ़ेंगे, सीड कैपिटल असिस्टेंस पढ़ेंगे, मार्जिन मनी स्कीम पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस के क्या कारण होते हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस की क्या क्या रेमेडीज होती हैं वो पढ़ेंगे, एंड एन ओवरव्यू ऑन द रोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कीम इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सिडबी का क्या रोल है? अच्छा, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? सो ये तो हमने खैर पहले भी पढ़ा है, बट येट फॉर further revision we will study it thoroughly. Then we will discuss the concept of फाइनेंसिंग ऑप्शंस, वेंचर कैपिटल क्या होती है। अब देखो प्यारे बच्चों, कई बार मुझे, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ बट मुझे इसकी नॉलेज नहीं इतनी, बट थोड़ी बहुत नॉलेज है। ऐसे ही थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होगा बिजनेस शुरू करने के लिए, ऐसे ही थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होगा। तो वी विल एक्सचेंज अवर आइडियाज। हम बोल सकते हैं कि सर ठीक है, थोड़े से आप पैसे कंट्रीब्यूट करो, थोड़े से मैं पैसे कंट्रीब्यूट करता हूँ या करती हूँ, लेट्स स्टार्ट ए वेंचर, हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। तो जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ना, एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक है, वो तो है ही बिजनेस का है, बट मान लो कि कई बार मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे को थिंकिंग नहीं है बिजनेस कैसे करना है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या आपके पास नॉलेज है मेरे पास पैसा है, या मेरे पास पैसा है आपके पास नॉलेज है, काफ़ी कुछ हो सकता है। और हर स्टेज में क्या होता है, हर स्टेज में बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। तो वी विल फर्दर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल, और इसी में एंजल इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं एंजल, एंजल नहीं एंजल्स। एंजल तो सुना होगा आपने, परियां, परियों को इंग्लिश में एंजल्स बोलते हैं। तो ऐसे ही एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इसमें आप परियों की कहानी पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स की। देन रिवाइवल एग्जिस्ट एंड एंड टू ए वेंचर। एक वेंचर की बात करें, एक वेंचर कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा होता है। वी विल स्टडी ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड टॉपिक्स इन आवर क्लासेस, कमिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, अगर आपको पिछले किसी भी यूनिट से रिलेटेड कोई डाउट हो, या इफ़ यू वांट सम क्लैरिफिकेशन, या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, या आपको कोई दिक्कत आ रही हो, सो यू मे फील फ्री टू मैसेज मी इन माय ऑफिशियल नंबर। आप कर सकते हैं। और अकीन सिंह की
एक बुक ले लो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, उसको अच्छी तरह से पढ़ो उसको, जस्ट विद एन इंटरेस्ट, टू रीड इट। पर वो जो सिलेबस तो खैर ख़त्म हो ही जाएगा, बट व्हाट यू स्टडीड दैट ऑल्सो मस्ट। सो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में एंड ब्रिज कैपिटल के बारे में। आपने खैर शुरू से ही पढ़ा होगा कि जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं मेनली हम दो तरह के फाइनेंस चूज़ करते हैं। वन इज़ इक्विटी फाइनेंस एंड अनदर वन इज़ डेट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस वो होता है जब मैं अपना पैसा लगाता हूँ सारे बिजनेस में, सब कुछ मेरा अपना है। बट जब डेट फाइनेंस की बात करते हैं तो वो फाइनेंस होता है जब मैं बाहर से लोन लेता हूँ या कोई डिवेंचर लेता हूँ या फिर बैंक लोन्स और ट्रेड क्रेडिट लेता हूँ, अ, और ओवरड्राफ्ट आता है इसमें। तो ये सब क्या है, ये सब हम बाहर से फाइनेंसिंग करवाते हैं हम। तो इसी फाइनेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, डेट फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस है, आपको पता है कि बिना फाइनेंस के तो कुछ भी नहीं कर सकते। और आज की डेट में वैसे ही लॉकडाउन है, ऑलरेडी कोविड क्राइसिस है, हमारी स्टेट में कर्फ्यू लगा है। और जब आपको पता है जब इतने हालात हो जाते हैं मुश्किल, तो आम लोगों का तो खैर उनको दिक्कत आ जाती है। तो फर्दर जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्वेस्ट करने की बजाय ये सोचता है कि मैं कुछ रिटेन करके रख लूँ, बिकॉज यू नो दैट कि अगर वो रिटेन अभी करके रखेगा तो इन फ्यूचर उसको काफ़ी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा फॉर हिज सेविंग्स। आप लोग भी आज की डेट में कम से कम खर्चा करने की सोचते हो। आप सोचते हो कि सर अब हम थोड़ा सा पैसे बचाएंगे, बिकॉज आगे कुछ नहीं पता देश का क्या होगा। और ऑक्सीजन की वैसे ही बड़ी दिक्कत है बेटा, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की किल्लत है, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, काफ़ी मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की डेट में वेंचर है, अब लोग इस तरफ जा रहे हैं, लोग प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑक्सीजन के। जो फील्ड है या जिनके पास ज़मीन है वहाँ पर गवर्नमेंट उनको सम असिस्टेंस दे आर प्रोवाइडिंग। ऑल दो बिजनेस आइडियाज़ है, बिजनेस आइडियाज़ बेटा सब कुछ होते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो एक सुई से लेके तलवार तक आप सब कुछ ले सकते हो मार्केट में। कहने का मतलब ये होता है कि आप तरह तरह के आइडियाज गेन करते हो। What happened, I am not understanding, some network problem is there. So earlier there were 6 people and now only 5 are there. Give me 1 minute. Already too much network problem is there. So प्यारे बच्चों, इतना अब हमने अपने आने वाली कमिंग यूनिट में करना है। और आपको मैं यही बोलूँगा कि यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक थॉरली। इसके कंसेप्ट्स को समझो, अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द टॉपिक। इट विल हेल्प यू फर्दर रिटेन योर नॉलेज। एंड बेसिक से पढ़ो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की गहराई को समझो, इसके वेरियस कंपोनेंट्स को पढ़ो। अब आपको शॉर्टली आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की असाइनमेंट भी मिल जाएगी, बट यू मस्ट ट्राई टू राइट इट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश किया करो। अदरवाइज रियली इट्स टू मच टिपिकल इन फ्यूचर कि आपको पेपर्स में दिक्कत आएगी लिखने में। तो अपने इन्हीं टॉपिक्स को हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आपको, अब आपको तो ऑलरेडी पता है हमने अब क्या क्या पढ़ना है, बट येट आप अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रांगली बना सकते हैं रीडिंग करके। उसको अंडरस्टैंड करो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि योर माइंड इज़ ऑल्सो ए बिजनेस माइंड। अगर आप बिजनेस की तरह तरह सोचने लग गए टू अर्निंग प्रॉफिट, टू मेक मनी फ्रॉम मनी, दैट्स रियली वंडरफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर कमिंग जनरेशन। सो सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता। इफ़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ ए सब्जेक्ट इन यू एंड यू आर लकी पर्सन कि आपको बिजनेस चलाने की टैक्टिक्स के बारे में पता चल रहा है। यू मस्ट बी ओवरलैम्ड एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द various trends of entrepreneurship development in the nation. So thanks a lot for joining us. In our further classes we will go through the unit 4. So take care. You may exit now.